होगी। एक काम करते हैं, अब मुनाफे की तैयारी हो चुकी है पूरी, सीधे चलते हैं पहला सौदा की तरफ। 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स कारोबार कर रहे हैं। डाउ में गिरावट देखिए 250 पॉइंट की कल के सत्र में देखने को मिली है, लेकिन अमेरिका के में जो कमजोरी है इसके कारण हमें पता है ये चुनाव से पहले की अनिश्चितता है। तो इसके ऊपर फोकस ना करके नतीजों के ऊपर फोकस करिए। घरेलू बाजार में कौन कौन सी कंपनियां अच्छे नतीजे पेश कर रही हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। ये रणनीति बिल्कुल साफ है। तो अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ। मुनाफे की तैयारी पक्की हो चुकी है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का भी और आप सभी दर्शकों का भी इस खास शो में। अवार्ड विनिंग शो आप देख रहे हैं। हमारे साथ राजेश सतपुते जी, प्रकाश दीवान साहब, आशीष चतुर्मोता जी, प्रकाश गाबा साहब और सचितानंद उत्तेकर साहब बने हुए हैं। बाजार खुलते ही बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। मार्केट देखिए अब प्री ओपनिंग ट्रेड में हम प्रवेश कर चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प खुलते ही 10% ऊपर। अब ये होना भी था, हार्ली के साथ करार हुआ है तो देखिए इतना बड़ा तेजी हमने हार्ली के स्टॉक में देखने को मिली है तो जाहिर सी बात है देखिए हीरो मोटोकॉर्प में तो फिर एक बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिलेगी। मैं आपसे ये भी कह रहा था सुबह सुबह कि देखिए नतीजों से पहले हमने नतीजों की खबर को देखिए अच्छे नतीजों को फैक्टर इन किया और आज हम दरअसल हार्ली की न्यूज को फैक्टर इन करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही शानदार गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। हालांकि ये प्री ओपनिंग ट्रेड है, इनको सेटल होने देते हैं, देखते हैं जाकर ये सेटल कहां पर होता है। लेकिन भारती एयरटेल अच्छे नंबर्स, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड। 725 का मॉर्गन स्टैनले का टारगेट, 715 का सीएलएसए का टारगेट। तो देखिए ये स्टॉक भी मजबूती के साथ खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है। टाटा मोटर, इसका जो एडीआर था वो 5% ऊपर भागा था तो गैप अप ओपनिंग यहां पर भी होगी और यहां पर भी देखिए एक बीटीएसटी की राय आपको दी गई थी। सुबह सुबह आपका प्रॉफिट अब पक्का होगा। 2% ऊपर देखिए ये खुलने की तैयारी कर रहा है। आज अब आईटी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। शुरुआत में टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। यूएसएसईसी जैसे हमारे यहाँ सेबी है, देखिए वहां पर एसईसी वो कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे बैंक लोन्स को और वो कोई भी एनफोर्समेंट एक्शन बैंक के अगेंस्ट नहीं लेने वाले। तो ऐसे बैंक के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी। एसईसी की तरफ से देखिए कोई खराब खबर यहां पर आगे निकल कर नहीं आएगी। तो ये ओवरहैंग इस खबर का देखिए अब हटता हुआ आपको नजर आ रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं देखिए जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। उन सब नंबर्स के ऊपर आज बाजार रिएक्ट करेगा। ओरिएंट बेल के अच्छे नंबर्स आए, जेम फाइनेंशियल्स दिखाइए, इन सब के नंबर्स अच्छे आए। टीवी18, नेटवर्क 18 इनके नतीजे अच्छे आए हैं और केपीआर मिल, कैस्ट्रॉल, ये तमाम कंपनियां जिन्होंने अपने नंबर्स पेश किया। आईसीआईसीआई प्रू के भी नतीजों के बाद आज रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम स्टॉक्स देखिए हर निशान में खुलने की तैयारी कर रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी जो आपको दिखा रहा था वैसा हम नहीं खुल रहे हैं, 12,000 के ऊपर खुल रहे हैं और इसीलिए मैं सुबह सुबह कह रहा था डाउ फ्यूचर्स को देखकर नर्वस मत होइए। कंपनियां जो अच्छे नतीजे पेश कर रही हैं उनके ऊपर नजर होनी चाहिए। और कल का हीरो था आपने देखा कोटक महिंद्रा बैंक, आज का हीरो है हीरो मोटोकॉर्प। आप देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ ये स्टॉक और ये फिर दूसरे ऑटो कंपनियों को भी आज ऊपर की तरफ खींच सकता है अपने साथ। इसके ऊपर नजर होगी मुंजाल ऑटो, मुंजाल शोआ, हीरो ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां है जिसके ऊपर हमेशा से देखिए हम पिछले कई दिनों से लगातार आपको राय देते रहे कि इसके ऊपर फोकस जरूर करिएगा। ऑटो एंसिलरी कंपनियां इसी ग्रुप की, मुंजाल ऑटो, मुंजाल शोआ, इनके ऊपर भी देखिए फोकस फिर मार्केट आज के सत्र में करने वाला है। लेकिन एक काम करते हैं, स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था नीरज और मेरे बीच, उसमें कौन कौन से स्टॉक सुझाए गए थे आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर राजेश सतपुते जी से जानेंगे कि उनको दोनों ही टीम्स में एक एक खिलाड़ी कौन सा बढ़िया नजर आता है। तो देखते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। फोकस कर रहा हूं मैं नतीजों के सीजन पर। अर्निंग से पहले देखिए आपको बताया जा रहा है कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। मुझे लगता है फर्टिलाइजर वो स्पेस है जिस पर फोकस आपका जरूर होना चाहिए। द्वारिकेश शुगर, दीपक फर्टिलाइजर, ये वो दो कंपनियां जिनके नतीजे अगले हफ्ते आएंगे। केसीपी, चंबल के फर्टिलाइजर के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे और साथ साथ खेती किसानी से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर मेरा फोकस लगातार बना हुआ है। चाय और चावल की कंपनी को देखिए टीम में शामिल किया है। जयश्री टी के ऊपर नजर रखिएगा। चावल वाली कंपनी एलटी फूड्स पर रखिएगा नजर। इस हफ्ते शुक्रवार को इसके
नतीजे आने वाले हैं। पहले भी हमारी टीम में शामिल था, कल भी इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, आज भी रैली यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। लुडलो जूट, कानपुर प्लास्टिक पैक्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। जो पैकेजिंग कंपनियां हैं वो भी अच्छे परिणाम पेश करेंगी, ये हम आपको लगातार देखिए काफी समय से बता रहे थे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर नजर होनी चाहिए आपकी प्राज इंडिया ग्लाइकॉल, इसलिए क्योंकि पीएम मोदी साहब का वो बयान बहुत काम का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर वो फोकस कर रही है सरकार और तमाम बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा चीनी के अलावा आज के सत्र में। चलिए, मेरी टीम पर नजर डालिए और खरीदारी पे पूरा फोकस आप रखा है। एप्कोटेक्स कल का खिलाड़ी आज फिर से टीम में शामिल है और आज लगता है और एक बार बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखाएगा, तो तेजी बनेगी इसमें। एसकेएफ इंडिया, ओरिएंट बेल, कैस्ट्रॉल, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए मिड कैप सेगमेंट में और इसमें खरीदारी करनी चाहिए। भारतीय एयरटेल डिपेंडेबल के तौर पर रखा है, नतीजे हर फ्रंट पे उम्मीद से बेहतर पेश किए, चाहे वो मार्जिन के फ्रंट हो चाहे आरपू का, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। केपीआर मिल के भी बहुत दमदार नतीजे पेश किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, वाईओआई देखिए, दोनों ही फ्रंट पे नतीजे बेहतर है, तो यहाँ पे तेजी बन सकती है। कोचिन शिपयार्ड ने एक टाई अप किया है फॉरेन की कंपनी के साथ और वो एक बहुत बेहतरीन टाई अप इनके लिए होगा, क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट को टैप करना चाहते हैं, तो कोचिन शिपयार्ड पे ध्यान रखना चाहिए। जेएम फाइनेंशियल और एबी मनी, पूरा जो ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है, कल आपने देखा होगा एंजल ब्रोकिंग के नतीजों के बाद उस पर सर्किट लग गया, उससे पहले सीडीएसएल के नतीजे आए थे, बढ़िया तेजी उसमें देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट अभी भी रडार पर है, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो दोनों में ही खरीदारी की जा सकती है। तो ये तमाम स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं, लेकिन एक स्टॉक जो सबसे बढ़िया लगता है दोनों ही टीम्स में से, राजेश सतपुते जी से जान लेते हैं। राजेश जी बताइए, नीरज भाई की टीम में एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा नजर आ रहा है आपको चार्ट देखकर? देखिए, चार्टिकली मुझे लगता है कि आज जो कंट्रीब्यूशन थोड़ा होगा वो भारतीय एयरटेल से होगा और बढ़िया चार्ट है। जो करेक्शन था, मुझे लगता है आशीष चतुर्वेदी जी ने सुबह टेक्निकल जस्टिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है। मैं सिर्फ यही ऐड करूंगा, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन 400 के लेवल पे है और यहाँ से जो पुल बैक आएगा करीबन 450 से लेकर 460 तक का मुझे इमीडिएट बेसिस पे ड्यू दिखता है। तो यस, भारती विल बी माय बाय कॉल। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 430। उन्होंने जो टारगेट दिया है नीरज भाई ने वो 445 का है, लेकिन जैसे मैंने कहा 460 का मेरा टारगेट है। हेमंत, आपकी टीम से जो रहेगा वो रहेगा जयश्री टी। देखिए, जयश्री टी का चार्ट बहुत बढ़िया है और इनफैक्ट यहाँ पे हमने जो रनिंग करेक्शन देखा था 75-80 के लेवल से करीबन 55 तक, उस करेक्शन के बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सजेस्ट करता है कि इट इज इन रेस्ट मोड और रेस्ट मोड के बाद जो उछाल आएगा वो जबरदस्त आएगा। तो मेरे हिसाब से कम 10-15% का मूव जयश्री टी में आ सकता है फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 58। तो हेमंत जी, आपकी टीम से जो रहेगा वो जयश्री टी रहेगा। अकॉर्डिंग टू यू, स्टॉप लॉस इज एट 57, टारगेट इज 65। ओके, जयश्री टी लगभग लक्ष्य रहेगा 65 रुपए का, यहाँ पे 57 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलें। ये टीम में से अगर आप देखें आज का प्रेफर्ड कैंडिडेट है जयश्री टी, करीब बाय है और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 445, स्टॉप लॉस 427 का आपको लगा के रखना है। लेकिन अब बात करते हैं उन 10 स्टॉक्स की, 10 खबरों की जो कि मार्केट ओपनिंग से पहले आपके जहन में होनी चाहिए और बीते अगर आप देखें जो करीब 1.25 घंटे में हमने तैयारी करी है उसका क्रक्स है, याद रखिए ये 10 खबरें। पहली खबर, भारतीय एयरटेल के शानदार नतीजे, बेहतरीन हाउस व्यूज, करीब 650 से लेकर आप देखें 710 तक के टारगेट्स और आय और जो मार्जिन्स हैं वो अनुमान से बेहतर और आरपू में जो बढ़त है वो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस नतीजे का। तो भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पे करीब 3% ऊपर। टाटा मोटर्स के नतीजे अच्छे, जेएलआर मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे और स्टैंडअलोन घाटा भी अगर आप देखें आधा हुआ है, तो टाटा मोटर्स आपके रडार पे होना चाहिए। इस पैनल में डिस्कशन के दौरान 150 तक के लक्ष्य इस स्टॉक पे निकल के आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प देश में बेचेगी हार्ले डेविडसन की बाइक्स, दोनों कंपनियों में हुआ करार और इस करार के चलते आपके स्क्रीन पर आप देखें करीब 87 रुपए ऊपर, लगभग 3000 के आंकड़े को दस्तक देता हुआ हीरो मोटोकॉर्प नजर रखिए उस पर। एलएनटी के Q2 के नतीजे आ जाने हैं, स्पेशल डिविडेंड पर सबसे ज्यादा अगर आप देखें निगाहें गड़ाई हैं इस बाजार में। उसके बाद एक्सिस बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजे आ जाने हैं, कल तेजी भी हुई थी इस स्टॉक में, टेक्निकली साउंड परिस्थिति में है बैंक निफ्टी के साथ था। टाइटन और डॉक्टर एडीज भी आज अपने Q2 नंबर्स पेश करेंगी। डॉक्टर एडीज में कल अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, इसको एक बार टेक्निकली ओपनिंग के बाद देखेंगे। इटली की शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ अगर आप देखें कोचिन शिपयार्ड ने करार किया है, तो कोचिन शिपयार्ड आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उसके बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप बिग बास्केट में मेजॉरिटी हिस्सा खरीद सकती है। तो आपकी नज़र इस तमाम अगर आप देखें न्यूज़ डेवलपमेंट पर रहनी चाहिए। बिग बास्केट अगर आप देखें एक बड़ा मार्केट शेयर इनके पास है, साथ ही साथ
लोन इम्पेयरमेंट मामले में याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो एक महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक खबर लोन इम्पेयरमेंट वाले मामले में। और साथ ही साथ आखिरी में 10वीं खबर जो है वो है डेल्टा कॉर्प सिक्किम में कैसीनो जो है इनका गैंगटॉक में, वो 1 नवंबर से अपने ऑपरेशंस को शुरू करेगा। तो ये इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक खबर। हेमंत, ठीक बात है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर फोकस